तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पटियाला सलवार की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट को रेडी करेंगे। ये बेल्ट में हमको ये जॉइंट लगाने हैं, तो ये जॉइंट लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे 1 इंच की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का गैप देते हुए फिर यहाँ से ये सिलाई लगाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं वैसे फिर यहाँ से ये डबल सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद ये यहाँ से दोनों तरफ का जो मार्जिन है, तो दोनों तरफ इधर उधर करते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अब इसके बाद हम यहाँ पे कलियों को अटैच करेंगे। ये इसमें हम 2 कली अटैच कर रहे हैं। ये पहले हमने एक साइड की कली अटैच कर ली है, दूसरे साइड की भी करेंगे। तो ये देखिए जैसे ये हमारी दोनों कलियाँ अटैच हो गई हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे चुन्नट लगाएंगे। ये चुन्नटें हमको ये ध्यान देना है कि इनका दोनों पैर के जो ये चुन्नटें हम डालेंगे, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही अपोजिट साइड इनका होना चाहिए। तो ये देखिए हमने चुन्नटें लगा ली हैं। अब हम ये बेल्ट से इसको नापेंगे और ये देखेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, उतनी हमको चुन्नटें लगानी है। तो ये अभी हमारे ये बेल्ट से थोड़ी सा अभी एक्स्ट्रा है, तो ये हम एक चुन्नट और लगा लेंगे। तो ये देखिए अब हमारा अभी बराबर आ रहा है। अब ये हमारा एक तरफ का ये चुन्नट लग कर कंप्लीट हो गए हैं। अब दूसरी तरफ का भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम म्यानी को अटैच करेंगे। तो ये म्यानी हमने ट्रायंगल शेप में कट कर ली है और ये यहाँ से हम पीछे के साइड पहले ये एक म्यानी को अटैच करेंगे और पीछे का ही भाग एक और इसमें म्यानी के दूसरे तरफ लगाएंगे। तो ये हमारी ये पीछे की तरफ से रेडी हो गया है। अब आगे की तरफ भी म्यानी को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने म्यानी अटैच कर ली है। ये अब ये ये देखिए म्यानी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट को अटैच करेंगे। ये बेल्ट का ये बीच सेंटर यहाँ से रखेंगे और पूरे ऐसे ही राउंड शेप में यहाँ से ऐसे रखते हुए यहाँ से पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी लग गई है। अब ये इसके बाद हम एक ऊपर से भी सिलाई लगाएंगे। ऊपर की सिलाई लगाते समय हमको ये ध्यान देना है कि जो अंदर का मार्जिन है तो वो सिलाई में दब जाए। और ये हमारी ये सिलाई लग गई है। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे पूरे राउंड शेप में। तो ये सिलाई हमने लगा दी है। अब यहाँ पे हमको नेफा फोल्ड करना है। यहाँ पे पहले हम ये इलास्टिक कट करेंगे। जितनी हमारी कमर साइज है उतना हम लेंगे और उसमें हम 4 इंच का माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे हमारी इलास्टिक ये जॉइंट हो गई है। अब यहाँ पे हम अंदर रखेंगे और यहाँ से ये सिलाई लगा देंगे। तो हमको सिलाई लगाते समय ये ध्यान देना है कि हमारी इलास्टिक सिलाई में दबनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम खींच के इलास्टिक को अंदर करते जाएंगे और ये हमारी सिलाई लगती जाएगी। तो ये देखिए हमारी बहुत अच्छे तरीके से इलास्टिक कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद हम यहाँ से एक बीच से और सिलाई लगाएंगे। तो हमको ये सिलाई लगाते समय बहुत ही ध्यान देना है। ये जो हमारी चुन्नटें पड़ी हुई हैं तो ये यहाँ पे हमको पूरा खींच लेना, फिर इसके बाद हमको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पे मोहरी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये बकरम लिए हैं और यहाँ पे 1/2 इंच का ऐसे रख के फोल्ड कर देंगे। तो ये जैसे हम ये बना रहे हैं तो सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे एक जिगजैग सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद फिर ये हमारे ये मोहरी बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पे जितनी हमारी मोहरी की चौड़ाई होगी उतने में नाप लगा के और यहाँ से हमको तिरछी सिलाई लगा लेना है और दूसरे पार्ट को भी इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।